नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां हरमू नदी का जलस्तर बढ़ा है। हिंदपीढ़ी में डायवर्सन से पानी बह रहा है। सड़क पार करने में जान फंसी हुई है। सड़क पार करने में व्यक्ति बह गया। जानकारी ये मिल रही कि बाल बाल इस शख्स की जान बची है। तो हरमू नदी में जलस्तर बढ़ा है। रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हिंदपीढ़ी में डायवर्सन से पानी बह रहा है। सड़क पार करने में जान फंसी हुई है। सड़क पार करने में व्यक्ति के बहने की खबर है। बाल बाल इस शख्स की जान बची है। तो हिंदपीढ़ी में हालात भयावह बने हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हरमू नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसमें यह व्यक्ति पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस शख्स की जान बाल बाल बची है। तो देखिए किस तरीके से रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़क पार कर रहा था व्यक्ति और देखिए उसी दौरान कैसे ये पल भर का वक्त लगता है और ये बहने लगता है। हालांकि इस शख्स की जान बाल बाल बची है। तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। और गौरव झा हमारे सहयोगी जुड़े हैं इस पूरी खबर पर। गौरव, जो तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से शख्स जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, कैसे हालात वहां हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि राजधानी रांची की ये तस्वीर एक लंबी समय के बाद निकल कर आई है कि जिस तरीके से 24 घंटे से राजधानी रांची में बरसात हो रही है और उसकी ही ये तस्वीर है कि किस तरीके से कड्रू और हिंदपीढ़ी को जो जोड़ने वाली सड़क है यानी पुलिया है, उस पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव जो है वो चल रहा है। और इसी पानी के बहाव में जब एक आदमी ने इस नदी को पार करने का प्रयास किया था पुल के ऊपर से, तो वो बहते बहते बाल बाल बचे थे। दूसरी तस्वीर भी हमारे पास निकल कर सामने आई कि एक व्यक्ति अपने बाइक को लेकर पार करना चाहते थे। उस दौरान भी वहां उन्हें परेशानी आई और वो भी बाल बाल बचे। हालांकि लोगों से भी ये अनुरोध होगा कि पानी के साथ वो ना खेले, क्योंकि जिस तरीके से रौद्र रूप नदी ने धारण किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को सचेत होने की जरूरत है। हम यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि भैया ये रूट कहाँ से कहाँ जुड़ता है, ये बताइए। ये कड्रू से हिंदपीढ़ी है। क्या है स्थिति, कब से कब तक ऐसा स्थिति रहता है? ये साल में एक बार होता है, ज्यादा ऐसा ही एक बार फाइनल है तो लास्ट में होना ही होना है। क्या वजह है कि इस तरीके से पानी बढ़ जाता है? ब्लॉकेज की वजह से। साफ सफाई नहीं, सफाई नहीं है। नाली को नदी को नाली बना दिया गया है। अगर ये रूट अगर बंद हो जाता है तो लोग कैसे हिंदपीढ़ी जाएंगे? फिर घूमना पड़ेगा। सुजाता हो कितना किलोमीटर का अंतर पड़ता है? करीब 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर अतिरिक्त, 1.5 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम। तो ये इस नदी के ऊपर से जब जल जमाव हुआ है यानी बहाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो हिंदपीढ़ी जाने वाले लोग हैं, कड्रू के ओर से जब हिंदपीढ़ी की ओर आप जाएंगे तो करीबन 2 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता आप लोगों को तय करना पड़ेगा। ये एक लूप लेन था जहां से लोग आसानी से हिंदपीढ़ी की ओर चले जाते थे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से नदी ने जो है विकराल रूप धारण किया है। अक्सर हरमू नदी में बहुत कम पानी देखने को मिलता था। लोग कहते थे कि हरमू नदी अब नाले में बदल गया है और नाले का पानी ही उसमें बहता है। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से बरसात हुई है, उस 24 घंटे के बरसात के बाद राजधानी रांची की स्थिति है। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक और बरसात राजधानी रांची और आसपास के इलाके में हो सकती है। आज सुबह तक के आंकड़े के मुताबिक तेनूघाट के इलाके में सबसे अधिक 113 मिलीमीटर बरसात हुई थी। और उसके अलावा अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी अच्छी खासी बरसात देखने को मिली है। कल शाम करीबन 4 बजे से ये बरसात हुई थी और ये पूरा इलाका जो है कई घरों में जान यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। इससे भयावह हालात में प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या फिर जो इंतजाम है वो किया जा रहा है, लोगों को सतर्क करने की कोशिश की जा रही है? और क्या लग रहा है कि कितना वक्त लगेगा यहां से पानी के बहाव को कम होने में या फिर कम होने में? जी, स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ देर अगर बरसात रुक जाती है तो ये पानी निकल भी जाता है। लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें तो अब तक प्रशासन की ओर से ना तो किसी अधिकारी को यहाँ देखा गया है, ना तो किसी भी तरीके की राहत कार्य यहाँ पर की जा रही है। निश्चित रूप से जब इस तरीके का जल जमाव हुआ है और इस तरीके से नदी का बहाव बढ़ा है और ये इलाका जो है यहाँ जनसंख्या काफी ज्यादा है, हिंदपीढ़ी का इलाका हो या कड्रू का इलाका हो, अगर उस इलाके में इस तरीके से बरसात का पानी है, नदी के ऊपर से बह रहा है, लोग अपने जान को जोखिम में डालकर सड़क को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी
दूसरी ओर उस ओर आप देखेंगे कि लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर थोड़ा पानी कमता है तो वो इस ओर से गुजर सके। तो प्रशासन को जरूरत है कि यहाँ पर इस सड़क को कम से कम ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि जब तक आप इस सड़क को ब्लॉक नहीं करेंगे लोग ये प्रयास करेंगे, और अब से कुछ ही देर के बाद जैसे ही अंधेरा ढलेगा तो लोग प्रयास करेंगे कि इस बहाव के सहारे ही पार होना चाहेंगे। लेकिन अगर पार होने का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है, क्योंकि हमारी नजरों के सामने वो दुर्घटनाएं यहाँ पर घटी है। एक जो पैदल व्यक्ति इस पुल को पार करना चाहते थे वो इस बहाव में बह रहे थे, दूसरे एक मोटरसाइकिल सवार यहाँ पार होना चाहते थे वो भी इस बहाव में बह रहे थे, क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो काफी ज्यादा है। हरमू नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ से जितना ज्यादा पानी यहाँ पर है, बताया जा रहा है चूटिया के इलाके में स्वर्णरेखा नदी जो है उसमें भी इसी तरीके से पानी का और जल का स्थिति है जो वो विकराल रूप लिया हुआ है। लोगों को रास्ता ब्लॉक होने की वजह से एक अतिरिक्त परेशानी हुई है। तो निश्चित रूप से बाहर का जो इलाका है जहां से इस गली में आप पहुंचते हैं वहां पर प्रशासन को चाहिए था कि बैरिकेड लगा दिया जाए, वहां पोस्टर और बैनर्स लगा दिए जाए कि ये रास्ता आज के लिए ब्लॉक है, जब तक पानी यहां से निकल नहीं जाता है तब तक के लिए तो कम से कम इस सड़क को निश्चित ही यहां पर ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि जिस तरीके से कि लोग यहां अपने जान को जोखिम में गुजरने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ना करें। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया इस तस्वीर के लिए और जानकारी के लिए आपका गौरव। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से लगातार जो पानी का तेज बहाव है वो देखने को मिल रहा है। जरूरत है प्रशासन इस पर पूरी नजर रखे, मॉनिटरिंग करे और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाए। बढ़ेंगे आगे, खबर बोकारो से, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण गरगा डैम का जलस्तर बढ़ने से गेट खोल दिया गया है। साथ ही बोकारो स्टील ने लोगों को माइकिंग के जरिए सतर्क रहने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि डैम का पानी गरमा नदी से होते हुए दामोदर नदी में गिरता है। अभी वर्तमान समय में डैम का जलस्तर 768 फीट 5 इंच हो चुका है, जो डैम की क्षमता से अधिक है, जिसके कारण फाटक को 300 मिलीमीटर खोल दिया गया। और लेवल आपका हो गया है 768 फीट 5 इंच। लेवल ज्यादा ही हो गया है, लिमिट से ऊपर चला गया है। मैंने इसके नदी के अगल बगल में रहने वालों को क्या सायरन बजा के सूचना दी गई है? हाँ, सब सायरन वगैरह बजा के सूचना दे दिया गया है। इससे पहले खोलने से पहले अनाउंस भी कर दिया गया है टेम्पो से। तो बोकारो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहां भी पानी का बहाव तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण डैम का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार हिदायत इन्हें दी जा रही है। गरमा से होते हुए दामोदर तक यह पानी जाता है। तो रांची के कई इलाकों में बारिश का असर है और निगम की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। रांची के ज्यादातर निचले इलाके जल जमाव से ग्रसित हैं। रांची के बड़ा तालाब के समीप सेवा सदन के सामने भी स्थिति भयावह नजर आई। इस इलाके में कई दुकानों में भी पानी घुस गया। मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। आज हालात यह है कि दुकान के अंदर में लाखों रुपए के सामान पानी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। जल जमाव की इन तस्वीरों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची में हो रही भारी बारिश की वजह से राजधानी रांची के कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं और इन इलाकों में जो लोग आना जाना कर रहे हैं उन्हें भी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर से अगर बात करें तो कई दुकानों में भी जो पानी है वो घुस चुका है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ये पूरी तरह से जो निगम है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिस वजह से इस तरह की परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बड़ा तालाब के पास का इलाका है, सेवा सदन का इलाका है, उस जगह पर ये पानी जो है वो इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जिससे कि लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद बता दें कि इसे लेकर निगम को हर बार कई बार जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है जानकारी दी गई है, कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन अब तक इसे लेकर निगम की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही है, जिस वजह से आम लोग जो हैं वो परेशानी का सामना करने को मजबूर हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची में भारी बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। रांची के काटा टोल इलाके में बारिश की वजह से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही फ्लाईओवर निर्माण की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से राजधानी में लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार।
राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर यह हाल है कि आपको तस्वीरें देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी सड़क पर नहीं बल्कि किसी तालाब के पास खड़े हैं। ये कांटा टोली का इलाका है और जितने भी वाहन हैं, अगर आप देखें कि किस तरह से ये सभी वाहन इसी सड़क से होकर, इसी तालाब नुमा सड़क से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कितने लोग इसी पानी में गिर रहे हैं, फंस रहे हैं। लेकिन जो यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और जो कंपनी काम कर रही है उसके तरफ से पहले से कोई व्यवस्था इस तरह के बारिश को लेकर नहीं की गई है। कैसे लोग बचेंगे, कैसे लोग यहाँ से जा पाएंगे, जो असुविधा हो रही है उससे कैसे बचाया जा सकता है। देखिए दूर तक अगर आप देखें तो गाड़ियों का एक लंबा काफिला आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो दूर तक इसी तरह गाड़ियां फंसी हुई हैं। अब आपको एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ये पानी सिर्फ सड़क तक ही नहीं है, बल्कि अगर आप सड़क किनारे जो घर हैं उनकी अगर आप बात कर लें तो घर में भी पानी प्रवेश कर चुका है। अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर जो पानी है वो आवास के अंदर जा रहा है। ये दीदी हैं, यहाँ बहुत देर से परेशान है। कैसे, ये आपका घर है? हाँ। पानी कितनी देर से घुस रहा है? पानी 1 घंटा से घुस रहा है। तो आपको बोले कि यहाँ जो काम चल रहा है नहीं, कोई नहीं है। जेसीबी वालों को बुलाते हैं, भाग जाता है। अरे हम लोग रोज रोज परेशान हैं। जब बारिश हो रही है बारिश का पानी अंदर, बारिश का पानी अंदर घुस जा रहा है। मेरा घर तक बाइक रखा हुआ, बाइक का चक्का पूरा डूब जा रहा है। हम लोग इतना परेशान है, डेली हम लोग का यही दशा हो रहा है। हाँ, कभी चैन से न खाना खा के सोने सक रहे हैं ना कुछ। जहाँ पानी आया मेरा सब रूम में भी घुस जा रहा है। घर के अंदर तक? घर के अंदर तक, एकदम अंदर। कांटा टोली के इलाके में तो इसी तरह सड़कों पर आपको वाहनों का लंबा काफिला देखने को मिलेगा और अगर ऐसे घर की ओर अगर आप नजर दौड़ाएं तो घर के अंदर पानी प्रवेश करता हुआ दिख जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। रांची में भारी बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। रांची के कांटाटोली इलाके में बारिश की वजह से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही फ्लाईओवर निर्माण की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से राजधानी में लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार। कांटाटोली के इलाके में बारिश का पानी घर में प्रवेश कर रहा है। कोई एक घर नहीं, मैंने पहले भी कहा कि आपको जैसे जैसे अलग अलग इलाकों में आप जाएंगे आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जब बारिश का पानी न सिर्फ आंगन बल्कि अगर घर के अंदर की भी बात कर ले तो घर के अंदर तक इसी तरह का पानी आपको दिख जाएगा। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि लगातार रांची में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश के बाद ये हकीकत है, लोग फंसे हुए हैं। अगर किसी को बाहर निकलना है तो उन्हें इसी पानी से होकर आना पड़ेगा और इसलिए बहुत सारे लोग जो बारिश की वजह से घर के अंदर जब बारिश का पानी प्रवेश करने लगा है तब वो परेशान हैं। और जो लोग हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ फंसे हुए हैं और अंदर की ओर की जो तस्वीरें रहेंगी वो तो हैं ही, लेकिन जो लोग यहाँ फंसे हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। ये दीदी, ऐसे ही आप लोग पहले ऐसे होता था कि अभी हो रहा है? अभी हो रहा है। कब से? यही फ्लाईओवर बन रहा तब से। फ्लाईओवर बन रहा तब से? तो आप लोग अपने से तैयारी नहीं करती हैं? करते तो हैं तैयारी। रोड का पानी को कैसे आप रोक सकेंगे? पानी तो अंदर आ ही जाएगा। संभव नहीं है पानी को रोक पाना और इसलिए शायद धीरे 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 जो पानी अंदर की ओर रिश्ता हुआ जो भरता जा रहा है उससे लोगों को अब परेशानी हो रही है और लोग ऐसे घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। बारिश की वजह से कई मकान ऐसे हैं जहां पानी भर जाने से लोग अपने ही घर में कैद होने को मजबूर हैं। घर के आंगन से लेकर कमरों में बारिश का पानी भर गया है। बारिश की पानी भर जाने के बाद क्या तस्वीर है, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। बढ़ेंगे आगे। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में बहुचर्चित नौलखा डैम भारी बारिश की वजह से टूट गया,
डैम टूटने के चलते डैम में जमा पानी का बहाव तेजी से होने लगा है और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, जबकि डैम के पानी के चलते दूसरी ओर कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बादी के कगार पर है। डैम टूटने से डैम में पल रही मछलियां भी पानी के साथ डैम से निकल रही हैं, जिससे किसान परेशान है तो मछुआरों को भी चिंता सता रही है। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में पिछले 15 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मछुआ चलिए इतना पानी मछुआ मानते राजधानी रांची में वंदे भारत ट्रेन की जापान की ट्रेन शिनकानसेन की तरह विशेष तरीके से सफाई की गई है। 14 मिनट में 24 अधिकारियों के देखरेख में रांची पटना वंदे भारत ट्रेन की सफाई कराई गई। इस विशेष अभियान का मकसद है कि जो ट्रेन पहुंचने के कुछ ही देर के बाद उस स्टेशन से खुल जाती है, उन ट्रेनों में तेजी से सफाई हो सके और इसी का यह ट्रायल किया जा रहा है। ट्रेन की 8 बोगियों में 24 अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और अभियान को सफल बनाया। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। 14 मिनट 24 अधिकारी और इस 14 मिनट में पूरे ट्रेन को साफ करना है। वंदे भारत में खास अभियान ये चलाए जा रहे हैं, जहां ट्रेन के अंदर अधिकारी जाएंगे और 8 बोगियों को वो साफ करेंगे। उसके साथ साथ जो सफाई कर्मी हैं वो 14 मिनट के अंदर ही सफाई करेंगे। इसकी ये तस्वीर है क्योंकि पूरे भारत में इस मुहिम की शुरुआत की गई है। विसिल बजने के साथ ही इस मुहिम की शुरुआत राजधानी रांची के भी ट्रेन में कर दिया गया, वंदे भारत ट्रेन में कर दिया गया है। पहली मर्तबा इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। आप देखिए कितने स्पीडली ये जो वर्क है ये किया जा रहा है। जब अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि ये अभियान जो है वो 14 मिनट तक चलने वाला है और ये जापानी तरीका है। जापान में जिस तरीके से ट्रेन की साफ सफाई स्पीड में की जाती है, ठीक उसी का एक प्रयास राजधानी रांची में किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश भर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ये प्रयास किया जा रहा है और आप देखिए कि ये स्पीड वर्क जो है वो इस वजह से सिर्फ हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, इन्हें सिर्फ 14 मिनट में पूरे ट्रेन की सफाई करनी है। अधिकारियों ने बताया है कि 8 जो बोगियां हैं उस बोगी में जो है वो अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, यानी 8 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग बोगी में। और यहाँ पर डीआरएम है, उनसे भी हम आपको बातचीत कर सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मसले पर और किस तरीके से क्या है कि प्लेटफॉर्म से जो रिटर्न होगी तो 14 मिनट के अंदर अंदर 8 कोचेज में 24 कर्मी तुरंत चढ़ जाएंगे और आफ्टर 14 मिनट्स पूरी ट्रेन को इसका जो भी क्लीनिंग का रिक्वायर्ड है, ड्राई क्लीनिंग, मॉप क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग, ग्लास क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, सब कुछ क्लीन करके 14 मिनट में गाड़ी को वापस क्लीन करके अपनी वापसी यात्रा के लिए तैयार करके बाहर निकल जाएंगे गार्बेज वगैरह लेकर। ये जापान में शिनकानसेन करके एक वो ट्रेन चलती है जो कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, वहां से ये कंसेप्ट लिया गया। वहां पे जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो 14 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रेन पूरी क्लीन करके वापस यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। उसी से ये कंसेप्ट लिया गया है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या लगता है सर, भारत में ये तैयारी पूर्ण हो पाएगी? साफ सफाई किस तरीके से रहता है? बिल्कुल, हमको पूर्ण विश्वास है, तभी तो हमने प्रयास जारी किया। तो पूरी उम्मीद है यात्रियों का सहयोग मिलेगा, रेल कर्मियों का सहयोग मिलेगा और ये सब हम काम कर पाएंगे डेफिनेटली। तो ये प्रयास राजधानी रांची में इस वजह से करना चाहूंगा, मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा। दूसरी ट्रेन में भी आरटीटी की फैसिलिटी है, राउंड ट्रिप मेंटेनेंस वो जारी है, उसके तहत क्लीनिंग हो जाती है दूसरे ट्रेन में। इस ट्रेन की अगर हम बात करें सर, 8 अधिकारी भी अलग अलग बोगियों में हैं, 24 अधिकारी 8 बोगियों में हैं। हाँ। वो उनको क्या कर रहे हैं, वो भी सफाई कर रहे हैं या फिर वो नहीं, आज इनॉग्रल डे है, फर्स्ट डे है, इसलिए वो लोग हैं। रोज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना भी ऑफिस का काम करना पड़ता है, तो कहाँ कर पाएंगे। तो ये वो तमाम तैयारियां हैं जो इस ट्रेन के अंदर की जा रही है और आप देखिए कि साफ सफाई अब भी जो है वो निरंतर जारी है और इस ट्रेन को साफ करने का जो प्रयास है वो राजधानी रांची और रेल मंडल द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। जगदलपुर रेल मंडल के राउरकेला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से उस रूट से गुजरने वाली 24 ट्रेन कैंसिल हो गई है। इनमें हटिया झारसुगुड़ा, हटिया राउरकेला, राउरकेला हटिया पैसेंजर, सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस जैसी ट्रेन शामिल है। इस रूट पर 29 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच रेल यातायात प्रभावित रहेगा। बता दें कि राउरकेला स्टेशन है, वहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग एनआई का काम चालू हो गया है और ये 15 तारीख तक चलेगा। तो इसके कारण कई ट्रेनें जिसको कि रद्द की गई हैं, कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है,
कईयों का मार्ग परिवर्तित भी किया गया है। तो ऐसा है कि ये जो मुख्यतः हमारी जो प्रमुख ट्रेनें हैं, जैसे कि हटिया बेंगलोर, हटिया पुणे, इन सब तमाम ट्रेनों को हैदराबाद, रक्सौल, ये सब जो ट्रेनें हैं लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं, इनको रद्द किया गया है। और जैसे ही ये इंटरलॉकिंग का काम कंप्लीट होगा उसके बाद पुनः इससे बहाल किया। बीएसएनएल डे पर बीएसएनएल के कर्मचारियों ने संतुष्ट ग्राहक हमारा प्रचारक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बीएसएनएल ने कहा कि अपनी सेवाएं को नया आयाम देना बीएसएनएल का लक्ष्य है और सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी अब कंपनी बेहतर सेवाएं प्रदान करने का काम करेगी। साथ ही साथ इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को ठीक किया जाएगा। जो आज शुरुआत हो रहा है और इसमें बीएसएनएल का जो हमारा है कि हमारे ग्राहक संतुष्ट रहें, और इसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पूरे झारखंड में ये अभी हर बीएसएनएल के जो ऐसे हमारे जो अधिकारीगण हैं वो हर जगह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बोकारो के धुबानी गांव में मूसलाधार बारिश से गीली हुई मिट्टी की दीवार अचानक धंस गई और उसके मलबे में दबकर 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों का बुरा हाल है। कहा जा रहा है कि बारिश बंद होने के चलते ये बच्ची घर से बाहर निकली थी और खेल रही थी, तभी मिट्टी की दीवार उस पर गिर गई। आसपास के लोगों ने दीवार के मलबे को हटाया, पर तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार की है। तो पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की भी मांग की है। ये तस्वीर, बड़ा हादसा सामने आया, दीवार के मलबे में दबने से बच्ची की मौत हो गई। और आइए एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।